नमस्कार साथियों, क्लास नंबर 13 में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। ये क्लास तमाम सभी उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए हैं जो जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो कि सेकेंड ईयर में आपके अगर बैक हैं तो उन तमाम सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। सेकेंड ईयर के जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं तो उन तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। 500 क्वेश्चन वह है जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही हम उस हिसाब से करवा रहे हैं जो कि डायरेक्टली पेपर से हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो भी पेपर बने थे एग्ज़ाम में उन्हीं पेपरों को हम आपके सामने हल करवा रहे हैं। तो पेपर की क्वेश्चन तो आप खुद समझते हैं कि सभी एग्ज़ाम वाले ही क्वेश्चन हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीटेड होते हैं, तो लगातार रिपीट क्वेश्चनों को आप रेगुलर तरीके से अगर बार बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर याद हो जाएंगे और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आराम से आप सभी क्वेश्चनों को करके आएंगे। यह जो क्लास है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, इसलिए आप इस क्लास को रेगुलर तरीके से ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में हमने जो पिछली 12 क्लासें हैं उनको प्लेलिस्ट के थ्रू हमने लिंक प्रोवाइड करवाया है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जाकर रेगुलर तरीके से सभी क्लासों को ज़रूर देख लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बच्चे अब 200 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अपन आगे आने वाले समय में कंप्लीट कर लेंगे। रेगुलर तरीके से डेली क्लास अपलोड हो रही हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो लिंक है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो अपन आ चुके हैं आंसर की के ऊपर जो कि पेपर है। देखिए यहाँ पर अपन ने 300 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर रहेगा 301 नंबर, जो कि यहाँ पर 1 नंबर इस पेपर के हिसाब से लिखा हुआ है। यह यहाँ पर पूछा गया है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिज़ाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। तो यह रोटरी स्विच का यहाँ इसका नाम बताना है आपको। तो यह सिक्के का स्लॉट, इसको क्या कहेंगे अपन, सिक्के का स्लॉट यानी कि कॉइन स्लॉट इसको कहेंगे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। घुमा फिरा के क्वेश्चन को घुमाया गया है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने आंसर वैसे 2 दे रखा है, यही गलत है। यहाँ पर आपका 8 ही सही होगा, ठीक है। इन्होंने किस हिसाब से यहाँ पर 2 को सही मान रखा है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन आंसर यहाँ पर 8 होगा। क्यों? क्योंकि ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग है और लेफ्ट वाइंडिंग है, तो जितने पोल है उतने तो पता होते ही, लेकिन ड्यूप्लेक्स है तो फिर 2 से इंटू करना पड़ेगा ना, तो 8 आएगा। यहाँ पर आप बी ऑप्शन को सही मानना, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो कि है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो उसको कहते हैं एक्साइटर, जो कि यहाँ पर उत्तेजक उसको हिंदी में कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि फील्ड वाइंडिंग को डीसी प्रदान करता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कन्वर्टर का नाम क्या है। कन्वर्टर का नाम पूछा है, यह कौन सा कन्वर्टर है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए 3 फेज सप्लाई दी जा रही है, यानी कि एसी दी जा रही है, और इधर क्या मिल रहा है, डीसी आउटपुट लिखा हुआ है ना, तो डीसी आउटपुट मिल रहा है। तो ये एसी को क्या बदल रहा है, डीसी में बदल रहा है। तो एसी को किस में बदल रहा है, यह डीसी में बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, रोटरी कन्वर्टर। ये घूमने वाला है, यहाँ पर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा, तो इसको रोटरी कन्वर्टर कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है लीकेज करंट प्रोटेक्शन के बचाव के लिए। तो लीकेज यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि इसका अगर फुल फॉर्म की चर्चा करें तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। यहाँ पर एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, यह है ओवरलोड सर्किट ब्रेकर, और यह है मॉडरेट सर्किट, है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है।
तो इसके लिए यह फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सिंक्रोनस स्पीड यानी कि गति के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, 120 F/P। यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर यानी कि आपका सी ऑप्शन ही कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी जनरेटर में पोलो शू का उद्देश्य क्या है। तो पोलो शू का जो उद्देश्य होता है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग के लिए किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। तो यह कौन सा परीक्षण है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, यह प्रतिरोध परीक्षण है। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। तो लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण क्या होता है, हंटिंग प्रभाव आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है। तो वो होता है टाइमर। क्या होता है, टाइमर। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। आपको ये आरेख समझ में आया नहीं है, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि इसको आप माइंड में छाप लेना, इसके अलावा कोई दूसरा चित्र नहीं है, इसलिए इसका डायरेक्ट अंगूठी का आरेख इसको आंसर देके आ जाना है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये चित्र आपने उसमें भी देखा होगा, किसमें, तो ये आपने पीडीएफ में देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से सप्लाई इधर जा रही हैं और इधर से यहाँ पर जा रही हैं, और यहाँ पर सप्लाई इस ओर आ रही हैं तो इधर जा रही हैं। तो यह है कम्युलेटिव, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्शन है सभी की, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना, बीसीडी का पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो डेटा इनपुट संग्रहित करना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो वह होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि MCB। ठीक है ना, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर सिलिकॉन है, यानी कि 0.6 से लेकर 0.7। ध्यान रखना, अगर ये ऑप्शन होता तो किसके लिए होता है, ये होता है जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के बारे में पूछते तो यह अपन सही करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, वाइंडिंग मशीन के भाग X को चिन्हित करें। यहाँ पर X भाग कौन सा है, तो ये वाइंडिंग मशीन है, यह वाइंडिंग करती हैं। तो X भाग के बारे में पूछा गया है, कौन सा भाग है, तो ये वाला इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका नाम क्या है, तो यह है खार्द का धुरा। क्या कहते हैं इसको, खार्द का धुरा कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। काफ़ी बार बता दिया है इसका आंसर, सेकल इंसुलेटर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। यह एम्पलीफायर सर्किट भी मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया है, यह कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। FET का मुख्य अनुप्रयोग है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, ACSR का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ACSR का जो मतलब है वह है, ACSR का मतलब है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है। तो वह होती है लोह हानि। देखिए क्या होता है कि काफ़ी बार क्वेश्चन जो लगातार तरीके से इस सीरीज़ को जो देख रहे हैं ना बच्चे, उनको इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो गए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, तो बार बार जब क्वेश्चंस आते हैं सामने तो याद हो ही जाते हैं। इसलिए आप भी रेगुलर तरीके से क्लास से देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बांस का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वह होता है बाहरी ग्राउलर। क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल ग्राउलर।
अगला क्वेश्चन है एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। एससीआर के जो मुख्य अनुप्रयोग है वह है मोटर का गति नियंत्रण। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने 325 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। लगातार चैनल पर बने रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।